नमस्कारम। चाहो और पालो सदगुरु की किताब, और इस क्रम में ये 12वीं वीडियो है, हम साथ मिलके पढ़ रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैंने इसको ऑलरेडी पहले पढ़ लिया, लेकिन आपके लिए मैं साथ में पढ़ता हूँ। मरे हुए तोते के लिए सोने का पिंजड़ा। मरे हुए तोते के लिए सोने का पिंजड़ा, ये आपने कहावत बार बार सुनी होगी। और इसके बारे में सदगुरु का क्या कहना है, उन्होंने बहुत अच्छे एग्जाम्पल के साथ, और इसके जीवन में ये कहाँ पे ये बातें सही साबित होती है, इसके बारे में उन्होंने बोला है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जिस पे वो इस चैप्टर में जोड़ देते हैं, वो कहते हैं कि शारीरिक स्वास्थ्य जितनी अहमियत रखता है, मन के स्वास्थ्य के बारे में भी आपको उतनी ही परवाह करनी चाहिए। इन दिनों अमेरिका में 2 शब्द बड़े ही प्रचलित है, स्ट्रेस मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं तो आप उसको मैनेज करना चाहते हैं, संभाल के रखना चाहते हैं। लेकिन स्ट्रेस को मैनेजमेंट करने वाली कौन सी चीज है? इसका मतलब स्ट्रेस आपके पास परमानेंट है, और ये क्या सहज के रखने वाली चीज है जिसका मैनेजमेंट किया जाए। बट बहुत बड़े अगर आपके उद्योग है, परिवार या संपत्ति को कैसे संभाला जाए, यदि इस विषय में आप सीखने की इच्छा करें तो वह बात समझ में आती है। पर जो मानसिक तनाव है वो तो छोड़ देने लायक है। उसको संभाल कर रखने की कला सीखने की क्या जरूरत है, ऐसा सदगुरु बोल रहे हैं। मनुष्य क्यों यह विचार पाल रहा है कि आधुनिक जीवन में मानसिक तनाव कोई अनिवार्य चीज है? विकास का अर्थ ज्यादा धन संपत्ति समझ लेने से हुई गड़बड़ी है। यह जीवन के अन्य सभी प्रमुख पहलुओं को हाशिए पर डालकर केवल मनुष्य धन पर हावी हो गया है। इसी से यह आफत आई है कि आज आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट करने की जरूरत पड़ रही है। शंकरन पिल्लाई अपने बेटे को बुलाए और बेटे, तुम बालिग होने वाले हो, आगे चलकर कंपनी का प्रबंधन तुम्ही को करना होगा। इसके गुण को आप सीख लो। वो उसको एक बार में लेके गए शंकरन पिल्लाई, और उन्होंने बोला कि देखो, यही वो जगह है जहां आपको बड़े बड़े लोगों से मिलने का मौका मिलता है। जो सबसे पहला सबक ये है कि लोगों को खूब पीने दो, लेकिन तुम होश में रहो। लोगों को खूब पीने दो, लेकिन तुम अपना संतुलन खोए बिना पीना बंद कर दो। मतलब थोड़ा पिया और उसके बाद पीना बंद कर दो। इससे पहले बेटे ने कभी शराब नहीं पी थी, इसलिए वह जरा घबराया हुआ था। शंकरन पिल्लाई तो ताबड़तोड़ प्याले पर प्याले चढ़ाते जा रहे थे। उनको एक्सपीरियंस था पीने का। एक मुकाम पर बेटे ने उन्हें रोका। पापा जी, उन्होंने बोला, क्या है बेटे? अच्छा ये बताइए कि मैं कैसे जानूं कि अब संतुलन खो रहा हूं मैं? शंकरन पिल्लाई ने पास वाली मेज की ओर इशारा करते हुए बोला कि देखो, वहां पर जो 4 जने बैठे हैं, यदि वो तुम्हें 8 जने दिखाई दे तो उसके बाद एक बूंद भी मत पीना। बेटा सकपका उठा। उसने कहा, पापा वहां तो सिर्फ 2 जने बैठे हैं। जरा सोचिए शंकरन पिल्लाई का प्रबंधन कैसा रहता रहा होगा। यदि आप दूसरों को अपने वश में रखने की क्षमता पाना चाहते हैं तो पहले खुद को संभालना आपको आना चाहिए। अपने शरीर, मन और भावनाओं पर काबू पाने की कला सीखने के बाद ही तो आप दूसरों को नियंत्रित करने के बारे में सोचते हैं। जब आप आराम से रहते हैं तो मन में यही तड़प रहती है कि नौकरी कब मिलेगी। जब नौकरी मिल जाती है, अपनी सारी खुशियां गंवाकर आप ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी को न्योता देते हैं। जब तक आपको प्रमोशन नहीं मिलता, संघर्ष जारी रहता है। तरक्की मिल जाती है तो और शिकायत करते हैं कि तनाव बढ़ता जा रहा है, और ऊंचे पद पर पहुंचेंगे तो जाने क्या क्या होगा। जिंदगी को गंवाकर सुख सुविधाएं बढ़ा लेना मरे हुए तोते के लिए सोने का पिंजड़ा बनाने के बराबर है। मानसिक तनाव का मुख्य कारण क्या है? मानसिक तनाव का मुख्य कारण है क्रोध। अपनी देखी प्रायः सभी फिल्मों में आपने हीरो को बात बात पर चिढ़ते हुए और गुस्सा करते हुए अपनी यह धारणा बना ली है कि क्रोध एक जबरदस्त ताकत है, महान शक्ति है। आपने यही धारणा बना ली है कि हल्ला करते हुए 4 जनों को पीटकर 10 लोगों को धाराशायी करने वाला ही हीरो होता है। आपके अंदर यही डर बैठ गया है कि संसार में सीधे साधे सरल लोगों का आदर नहीं करता। आपने अनजाने में यह गलत हिसाब लगा लिया कि किसी पर अपना क्रोध दिखाकर आप हीरो बन सकते हैं।
शंकरन पिल्लई ने किसी कंपनी के प्रबंधन का भार स्वीकार कर लिया। उनको एज अ मैनेजर कहीं जॉब मिला। पहले ही दिन उन्होंने सभी कर्मचारियों को बुलाकर एक घुड़की पिला दी। यहां कामचोर लोगों का कोई स्थान नहीं है। उन्होंने सबको बुला के ये बोला, ऐसे व्यक्तियों को बर्खास्त कर दिया जाएगा। इस घुड़की को कार्य के रूप में परिवर्तित कर दिखाने की तरफ में उन्होंने कंपनी के अलग अलग विभागों का मुआयना करते हुए एक कमरे में पहुंच गए। वहां सभी लोग बड़ी मुस्तैदी से काम कर रहे थे, लेकिन एक आदमी दीवार से सटकर बेकार बैठा हुआ था। उसने उनको इधर बुलाया, इधर आओ। गुस्से में भरकर उसे बुलाया। वो शख्स सक पकाकर उनके पास गया। तुम्हारा वेतन कितना है? उसने बोला 5,000 रुपए साहब। मेरे साथ चलो। हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए अकाउंट सेक्शन में ले गए। 10,000 रुपए उसके हाथ में रख दिए। लो, यह तुम्हारा 2 महीने का वेतन है। अब इधर कभी भी मुंह नहीं दिखाना। इसी क्षण नौकरी से तुम्हें छुट्टी हो गई है। जब उसे कोई जवाब देने के लिए अपना मुंह खोला तो शंकरन पिल्लई तैश में आकर चिल्लाए, भाग जाओ यहां से। बेचारा डरकर बाहर चला गया। कंपनी के कार्यकर्ताओं के सामने अपने इस सख्त प्रशासक साबित कर दिया उन्होंने अपने आप को, और इस पर शंकरन पिल्लई को बहुत गर्व हो रहा था। फिर उन्होंने एक कर्मचारी को अपने पास बुलाया और बोला कि तुम क्या समझे? तो मैंने ये जान लिया साहब कि आप चाहो तो पिज्ज़ा डिलीवरी करने वाले आए लड़के को भी अपने हाथों से तगड़ा टिप दे सकते हो। तो आप इस निर्णय पर मत पहुंचिए कि क्रोध पर मैं आपको क्रोध पर काबू पाने की सलाह दे रहा हूं। अगर आप गुस्से में रहेंगे तो इसी तरीके से अंतशंत डिसीजन आप लेते रहेंगे। अगर आप अपने क्रोध को एक जगह नियंत्रण करें तो वो दूसरी जगह से फूट पड़ेगा। दफ्तर में किसी के ऊपर उठे क्रोध को घर में बेचारी बीवी और बच्चों पर आप उतार देते हैं। अगर उसी जगह उतारने में असमर्थ होकर अंदर दबाए रहेंगे तो हृदय फट सकता है और आप पागल भी हो सकते हैं। बताइए, क्रोध कोई पालतू कुत्ता है, इसलिए क्रोध पर नियंत्रण करते हुए उसे सदा अपने पास रखना चाहते हैं आप? शंकरन पिल्लई किसी इंपोर्टेड कॉफी की मशीन के साथ जूझ रहे थे। इसे उनके घर में काम करने वाली नौकरानी ने देखा। इस मशीन को ठीक से कैसे लगाना है इसका नुस्खा फ्रेंच भाषा में छपा है। उसे पढ़कर उसी के मुताबिक वो पुर्जे लगा रहे थे। जब उनकी नौकरानी ने पूछा कि आप क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला मैं ये पुर्जा पढ़ रहा हूँ और उसी के हिसाब से इसको मैं लगा रहा हूँ, लेकिन ये काम नहीं कर रहा है। फिर नौकरानी पास आई। एक ही बार में उसने बड़ी आसानी से पुर्जा लगा दिया। अरे वाह, तुमने ये कैसे किया? पिल्लई साहब ने पूछा। उसने जी मुझे पढ़ने लिखने नहीं आता, इसलिए दुविधा में नहीं पड़ी। उसने जवाब दिया, आई बात समझ आपको? अपने आप को 30 मार खा मत समझिए। मैं जो सोचता हूं वही सही है। इस तरह के अहंकार से अपने को बचाए रखेंगे तो कोई भी समस्या आपको बांधकर नहीं रखेगी। समस्याओं का जन्म स्थान आपका परिवार, आपका दफ्तर, आपका बिजनेस नहीं है, वो बस आपका मन है। आपका मन जिससे एक अद्भुत उपकरण के रूप में काम करना था, वह नालायक उपकरण बन गया है। मन चाहे चीजें देने वाला साधन, पीड़ा देने वाला साधन बन गया है। सो मरे हुए तोते के लिए सोने का पिंजड़ा, ये इस टॉपिक का नाम था। अगर आपका मन आपके वश में नहीं है, तो अगर आप इसके मन को कंट्रोल में किए बगैर सुख सुविधाओं की चीज़ें अपने जीवन में लेके आते हैं, तो वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे मरे हुए तोते के लिए आप सोने का पिंजड़ा बना रहे हैं। सो ये थी 12वीं वीडियो। विल सी यू नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। तब तक के लिए घर में रहिए। लॉकडाउन बढ़ गया है, बहुत सारी जगह पे ये खुल भी गया है। सो आप सबको मुबारक हो। और ये जो नेक्स्ट 14-17 डेज़ है उसमें हम पूरी तरीके से अगर लॉकडाउन का पालन करते हैं तो ये अभी ख़त्म हो जाएगा, नहीं तो ये और भी आगे बढ़ सकता है कंडीशंस को देख के। सो थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड बी इन योर होम। थैंक यू।